नमस्कार मित्रों, जय जय सिया राम। भक्ति भाव ज्ञान चरण में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर श्री राम जी की जन्मभूमि को आप जानते हो। वैसे तो भक्तों, इस दौर को देखकर लग रहा है कि प्रत्येक हिंदुओं को श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या मंदिर निर्माण के बारे में पूरी जानकारी होगी, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि हर सुविधा, हर जानकारी आपको इस मोबाइल के माध्यम से देखने को मिलती होगी। तो भक्तों, आप ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आज ये वीडियो मैं न ही तो किसी उपाय, न ही किसी मंत्र और न ही किसी अनुष्ठान विधि विधान के ऊपर नहीं बनाने जा रहा हूँ। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं श्री राम जी का बात का वर्णन करूँगा कि भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पे जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, आपका उसमें क्या कर्तव्य बनता है एक सनातनी होने के नाते। भक्तों, वैसे तो हर हिंदुओं का कर्तव्य ये बनता है कि वे अयोध्या जाकर श्री राम भगवान जी के चरणों में अपना नमन करें और भगवान की भक्ति करें। मगर प्रिय भक्तों, हर किसी व्यक्ति पर आर्थिक समस्याओं का बहुत बोझा होता है, वो उन कामों को नहीं कर पाता। तो भक्तों, आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आप अगर घर पर करो, मंदिरों में करो या फिर जिस तरीके से भी आपकी सामर्थ्य अनुसार आप करोगे, तो आपको भगवान श्री राम जी अवश्य फल देंगे उस बात का, और आपका धर्म भी और कर्म भी पूरा होगा, और भगवान की भक्ति जो आप पर भगवान का उपदेश है वो भी पूरा होगा। यानी कि प्रिय भक्तों, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँ, तो भक्तों, हर जीवन एक उपदेश से ग्रसित होता है। जिस तरीके से शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी व अपने बाल बच्चों से ग्रसित होता है, मेरे भक्तों, इसी प्रकार एक मनुष्य अपने गृहस्थ और अपने कर्म पर ग्रसित होता है। तो भक्तों, कहने का उद्देश्य यह है कि हर किसी का जीवन एक न एक लक्ष्य को करने के लिए भगवान ने बनाया होता है। इसी प्रकार मेरा तो मानना यह है कि प्रिय भक्तों, श्री रामचंद्र जी भगवान का मंदिर हमारे आगे बन रहा है और हमको उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्तों, 500 वर्षों में हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो श्री रामचंद्र जी के भगवान जी के मंदिर को अपने आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य प्रिय भक्तों किसको प्राप्त होगा, और हम उनकी भक्ति करेंगे। 500 वर्षों में हम बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी मानी गई हैं। अगर प्रिय भक्तों, शुरू से ही आप अपने मन में श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण देखने की अभिलाषा रखते, यानी कि 500 वर्ष आपको कम से कम प्रिय भक्तों 6-7 बार जन्म लेना पड़ता। हमें निर्माणित श्री रामचंद्र जी भगवान के दर्शन के लिए आपको कम से कम 6-7 बार जन्म लेना पड़ता। उसके बाद जाकर के आपको भगवान श्री राम का दर्शन होता अयोध्या के मंदिर में। मगर प्रिय भक्तों, हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो हमको बिना कुछ करे भगवान श्री राम का अयोध्या में दर्शन हो रहा है। तो इससे बड़ा हमारे जीवन का क्या उपदेश हो सकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य समाप्त होता है यहीं पर। मेरा तो मानना प्रिय भक्तों ये है, बाकी जो उनकी माया वही जाने। तो भक्तों, आइए इस वीडियो को जिस माध्यम से बनाने की मेरे मन में अभिलाषा, यानी कि मेरे मन में जो विषय इस वीडियो को बनाने के बारे में था, आइए प्रिय भक्तों उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले भक्तों, आपको 22 जनवरी यानी कि श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण के लिए आपको कर्तव्य क्या बनता है। तो भक्तों, आपका कर्तव्य है कि आपको पहले उठकर श्री रामचंद्र जी भगवान के दर्शन करने हैं और भजन बजाने हैं और इत्यादि अपना कर्म करना है, और क्रियाओं से निवृत्त होकर नहा धोकर आपको श्री रामचंद्र जी के मंदिर जाना है, या फिर अपने घर में ही भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ कर कर भगवान के कीर्तन इत्यादि में रहना है। आपके आस पड़ोस और मोहल्ले में और मंदिरों में सुंदर कांड या फिर रामायण या फिर किसी भी तरीके की भगवान से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया हो, तो आपको उसमें जाकर सम्मिलित होना है और उसमें ही बैठकर सौभाग्य का आपको अपने जीवन में प्रज्वलित करना है। भक्तों, ऐसा सौभाग्य आपको कहाँ मिलेगा जो श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि निर्माण के आयोजन पर आपको उनका दर्शन व उनका भजन गाने की बहुत ही बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी का दर्पण आपको भी अंश आपका भी होगा एक, जो आप उस चीज़ में बैठोगे।
आपका भी एक मुंह होगा श्री रामचंद्र जी के आगे। तो प्रिय भक्तों, आइए और अच्छी तरीके जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंदिर को ने की खुशी में हमें भी क्या प्रक्रिया अपने जीवन में करनी पड़ेगी। प्रिय भक्तों, आपको पहले ये जानना है कि आप ना ही तो बहुत ज़्यादा धनी धनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा आप गरीब हो। आप एक मीडियम हो और मैं आपको मीडियम दृष्टि से ही देख रहा हूँ। आप ना तो बहुत ही ज़्यादा धनी परिवार से हो और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। आपको आर्थिक समस्या है, तो आपको 22 जनवरी से पहले ये वीडियो मैं बहुत दिनों पहले बना रहा हूँ। इसके माध्यम से आपको जानना है कि आपको बहुत दिन पहले से ही श्री रामचंद्र जी के आयोजन पर कुछ अच्छा करने के लिए, यानी कि कुछ दिवाली अगर आप मना रहे हो या फिर कुछ भी आप आयोजन कर रहे हो, भगवान के प्रति आप अपने मन में श्रद्धा रखकर कुछ भी उनके प्रति करना चाहते हो, सुंदरकांड, रामायण या फिर इत्यादि, तो आपको पहले से ही पैसे या फिर धन जोड़ करके रखना है अपने जीवन में। भक्तों, आपको भगवान के लिए अगर थोड़े पैसे ज़्यादा ना हो पाए तो थोड़े पैसे जोड़ कर रखें, मगर भगवान के लिए कुछ न कुछ निकाल कर जरूर रखें। दीपावली पर आप जैसा सुख प्राप्त करते हैं भगवान श्री लक्ष्मी के माध्यम से, आपको बिल्कुल उसी प्रकार श्री राम जी के माध्यम से 22 जनवरी को दीपावली बनानी है। बस लक्ष्मी जी की जगह आपको श्री रामचंद्र जी की पूजा पाठ अपने घर में करनी है और भगवान के लिए दीपावली बनानी है, पटाखे फोड़ने हैं इत्यादि, अपने घर में दीप अच्छा तरीके का माहौल रखना है, दीप जलाने हैं और अगरबत्तियाँ जलानी है। भक्तों, आपको पूरे दिन भगवान की भक्ति में ही रहना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भी भगवान की भक्ति को प्राप्त होगे। पूरे दिन भक्ति पूजा पाठ में रहकर, कीर्तन में रहकर आपको भक्तों रात को दीपावली बनानी है और रात के 12 बजे तक अगर मुझसे सुनना चाहो तो रात के 12 बजे तक ही आपको भगवान के चिंतन करना है। अपने मन में उनकी एक दृष्टि या तस्वीर सोचकर उनके ही भक्ति में खो जाना है, दिवाली बनानी है, खुशियाँ बनानी है। अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप अयोध्या भी जा सकते हो। तो प्रिय भक्तों, ज्ञान एक सागर होता है। मुझ पर जितना ज्ञान है उससे ही भगवान के हर वीडियो और मंत्र, उपाय, ज्ञान, अनुष्ठान, पूजा विधि विधान, इन सब प्रकार की चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक भगवान का भक्त हूँ और आपको प्रचार करता हूँ। आज छोटा हूँ कल को बड़ा हूँ। तो प्रिय भक्तों, अगर मुझे मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाया करे या फिर कुछ ऐसे शब्द निकल जाया करें जो आपके नज़रों में गलत हो, तो भक्तों आप उसका कुछ गलत जो है तरीका ना निकाले, अपने मन में कुछ गलत विचार उसके लिए ना सोचे, क्योंकि भक्तों मैं आपको जो भी बोलता हूँ समझाने की दृष्टि से ही बोलता हूँ। बाकी मेरा कोई शब्द ऐसा कोई मन में नहीं होता जो मैं आपको गलत बोलूँ या फिर उस जो मैं बोलना कहना चाहता हूँ वो उस प्रकार के शब्द का गलत हो। बाकी बंधुओं, मेरा तो कहना यही है कि पृथ्वी वीरों से रिक्त नहीं है। आप में से कितने लोग, यानी कि भक्तों, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन कौन देखते हैं, ये तो राम जी ही जाने। क्या पता मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है वो जो आपकी दृष्टि और आपके नज़रों में गलत हो, तो उसके लिए मेरे भक्तों मुझे क्षमा करें। भक्तों, मैं एक भगवान का प्रकारक हूँ और भगवान की हर बातों को आप तक पहुँचाने का मेरा ये कार्य है। तो भक्तों, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इत्यादि जो भी आप करना चाहते हो अपनी इच्छा अनुसार। मैं नहीं कहूँगा आप करें या फिर नहीं करें। अगर आपको कोई जल्दी है या फिर आपका समय कुछ अटका हुआ है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हो। बाकी अगर आपकी इच्छा करे तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, जिससे कि हर किसी को इस वीडियो की जानकारी मिल सके। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज की हमारी श्री राम जन्मभूमि और श्री राम जी के मंदिर को लेकर छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और भक्तों, हर रोज़ की तरह फिर एक बार जय जय सिया राम।